मैंने कर दी थी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। जी हाँ, इंस्टाग्राम रील पर कुछ दिन पहले मस्ती मस्ती में मैंने अपनी ऑडियंस से मांग ली थी डेयर। मैंने एक अंग्रेज की वीडियो देखी थी और वो बोल रहा था कि कमेंट में मुझे डेयर दो और जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे वो डेयर मैं पूरी करूंगा। तो मैं भी ऐसे ही करने की सोच रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट में अपने अपने डेयर बता दो और जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे वो डेयर अपन पूरी करेंगे। डन, 100%। और तभी मैं देखता हूं कि जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक है उसमें लिखा है कि 10 लोगों को जाके खाना खिलाओ। मैंने बोला ये तो बढ़िया है, चलो आज डेयर के लिए कैमरे के सामने कर लेंगे। और तभी उस बंदे ने उसका कमेंट डिलीट कर दिया। और अब जो कमेंट टॉप पर था जिसपे सबसे ज्यादा लाइक थे वो था मार्केट में जाके हगो। इसको देखकर मैं नहीं बोल पाया कि चलो अब कैमरे के सामने कर लेंगे, क्योंकि भाई बचपन में जब मैं गाँव में जाता था और खेत में करना पड़ता था ना, तब अगर मुझे गाड़ी की भी आवाज आ जाती थी ना तो मेरा जो प्रेशर होता था वो वापस चला जाता था। और अब तो मार्केट में इतने सारे लोगों के सामने करना था। पर उससे पहले मैंने सोचा कि देख लूं बाकी लोगों ने शायद अच्छी डेयर दी हो। गू खा ले, गू खा ले, गू खा लो। मैं तो खा लूंगा पर अपने घर वालों के बारे में तो सोचो। मतलब अगर मैं तुम्हें खा लूंगा तो उनको तो दुख होगा ना। पर इनकी भी गलती नहीं है, बेचारों के दिमाग में गू के अलावा कुछ भरा ही नहीं था। पर तभी मैं देखता हूं एक कमेंट वेरीफाइड अकाउंट का, एक ऐसा बंदा जो डांस प्लस में जा चुका है पर उसके दिमाग में भी यही सब भरा था। आ गया अपना वेरीफाइड अकाउंट और एक्स्ट्रा टी और एक्स्ट्रा आई लेके टट्टी खा लो। इतनी जोर से जिस टोन में भाई ने बोला है ना, ऐसा लग रहा है कि इसके घर में खाने के लिए आवाज लगा रहा हो। लगता है आज रात के डिनर में यही बना है। एक तो लोगों को दूसरों के बम से क्या ऑब्सेशन है मुझे समझ नहीं आता। एक कच्चा बादाम के बम के लिए पागल हुए थे लोग, एक मेरे बम के लिए हो रहा है। ये बंदा आके बोलता है कि लाइव आकर अपना बम दिखा दो। खिड़की पर बैठकर दूसरों के बम ही देख रहा है। और राहुल बोलते हैं कि सांप को नाक से डालो और मुंह से निकाल लो। पाकिस्तानी रोडीज चल रहा है ये, बकार जका है तू। और सांप की कोई फीलिंग नहीं है, किसी भी छेद से डालो, कहीं से भी निकाल लो। तुम्हारा छेद, तुम्हारी डेयर, सांप का क्या। मुझे क्यों तोड़ा। रोहित भाई बोलते हैं रशियन चाहिए मुझे फ्री में, दिला सकते हो क्या। भाई तेरी बायो में तेरी गर्लफ्रेंड मेंशन है, हैशटैग जिंदगी लिख के रखा है तूने। जिंदगी को धोखा दे रहा है तू, बताऊं तेरी जिंदगी को। और उस बेचारी ने भी बायो में इसके नाम के साथ किंग लिख के रखा है और इसको रशियन लड़की चाहिए। ऐसा किंग है तू है। इस किंग से अच्छा तो हमारा डिंग 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 था, निंजा थोड़ी लॉयल था बेचारा। फिर आए अरमान भाई मेरी नॉन एग्जिस्टिंग गर्लफ्रेंड का नंबर लेने। तेरी गर्लफ्रेंड का नंबर दे दे। पहली बात तो मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं, दूसरी बात अगर होती मैं तेरे को नंबर दे देता तो तू क्या करता, ट्यूशन पढ़ता उससे। तो अरमान भाई के लिए अर्थ किया है तेरी उम्र में दिल नहीं टूटता, टूटती है उंगली दब के खिड़की में। तेरी उम्र में दिल नहीं टूटता, टूटती है उंगली दब के खिड़की में। और तुझसे तेरे कच्चे तो धुलते नहीं है और तेरा इंटरेस्ट है लड़की में। लाइव बीप में छाता डाल दो। भाई ने स्पेसिफिक नहीं लिखा किसकी बीप में। खुजाल तो तेरी बीप में ज्यादा है। तो आता हूँ तेरी गाड़ी के नंबर से तेरा एड्रेस तो मिल ही गया है, तो आता हूँ मैं 2 छाते लेके, क्योंकि एक तो मैं डाल दूंगा, एक तेरे पापा डाल देंगे। क्योंकि उनको जब पता चलेगा तो अपने बेटे के इतने उच्च विचार हैं, वो तो खोल भी दें शायद। अपने बीप में डंडा ले लो। ओ नकली बाग में घुसे हुए असली मेंढक। चूहे चूचू करते हैं, शेर दहाड़ते हैं। चूहे चूचू करते हैं, शेर दहाड़ते हैं। और डंडा लेते नहीं है, तेरे जैसों में मारते हैं। मुंह से हक दे भाई, वो तो तूने कर ही दिया। और वैसे भी ये टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है। तो जिनको दौड़ना आता है वो भगते हैं, जिनमें स्टेमिना कम होता है वो थकते हैं। और कुछ लोग तेरे जैसे होते हैं जो मुंह से हकते हैं। गरम लाल सरिया अपने पिछवाड़े में डाल लो। भाई साहब कहीं ना कहीं ये सारे डेयर देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर एक इंसान आपके सामने हेल्पलेस खड़ा है, कि मतलब मेरी जिंदगी की डोर मैंने आपके हाथ में दे दी कि आपका जो मन है वो करवा लो, तो ये बच्चा या कोई भी इंसान मुझसे कुछ भी करवा सकता था कि आप गरीबों को दान दे दो या कुछ अच्छा कर दो, या खुद के लिए मांग लेता मुझे आईफोन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। पर इसने क्या मांगा, गरम लाल सरिया अपने पिछवाड़े में डाल लो। आधे से ज्यादा लोग तो मुझे नंगा करना चाहते थे कि तुम नंगे होके मार्केट में नाचो, नंगे होके वहां नाचो, मॉल में नंगे घूमो, नंगा होके डांस करो। तुम लोगों को कितना शौक है नंगे लोग देखने का। और अगर कोई फेम के लिए इंस्टाग्राम पे यही सब आके करता है तो उसको क्रिटिसाइज भी अपन ही करते हैं। और ये भाई आते हैं मेरे में सरिया डलवाने। ये जो इंटेंशन होती है, सरिया डाल लो, डंडा डाल लो, छाता डाल लो, ये सब कहीं ना कहीं वो नहीं दिखती हैं जो काफी लोग घिनौनी जो हरकतें करते हैं। जैसे कि अभी निर्भया केस हुआ था, वो जो बस में किया गया था है। फिर हम देखते हैं कि कैसे सोच सकते हैं कोई ऐसा। यहाँ कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं तो 60-70% लोग यही सोच रख रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग तो जो डेयर दे रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि मेरा करना चाहते हैं। बताओ, अगर मतलब तुम्हें अलाउड है मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तुम मेरे साथ करना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग बॉडी से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। और फिर आते हैं वो लोग जो मेरे से बोलते हैं कि अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दे, यूट्यूब डिलीट कर दे। और सोचने की बात ये है कि बहुत से वो जो बोलने वाले थे उनके खुद के यूट्यूब चैनल है, वो खुद यूट्यूबर है।
तुम सोचो मेरा इनकम सोर्स मुझसे छीन लो। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ तुम मेरे साथ कुछ भी कर दो, तुम पहला काम मुझे बर्बाद करना करोगे। तुम खुद के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हो, पर पहला जो थॉट आता है तू बर्बाद हो जा। हमारा क्या, हम तो वैसे भी नालायक है, हम तो वैसे भी कुछ डिजर्व नहीं करते। तुझे जो मिल रहा है हम वो भी तेरे से छीन लेंगे। बाकी मुझे जो डेयर मिली है वो तो मैं पूरी करूंगा, जो इस बच्चे ने दी है जिसका खुद का कमेंट सेक्शन ऑफ है और जो दूसरों के कमेंट में जाके मार्केट में हगवाने की बातें करता है। तो रोज मैं घर में करता हूँ, आज जाके मार्केट में कर लूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि अपन सब कर सकते हैं। तो चलो मार्केट चलते हैं। सो दोस्तों, जैसा मैंने बोला था मैं आ गया हूँ मार्केट में, और ये भोपाल का न्यू मार्केट। और जैसी डेयर ली थी पूरी तो करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मार्केट में हगने की बात हुई थी, सुलभ शौचालय मार्केट में ही था, रोड पर हगने की बात नहीं हुई थी, तो हमने वो कर लिया है। और जो लोग बोल रहे थे कि मैंने कमेंट डिलीट करे, नहीं मैंने कमेंट डिलीट नहीं करे। तुम्हें टॉप पर अलग दिखते हैं, मुझे अलग दिखते हैं। अब इस कमेंट पे 4.5 लाख लाइक हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी और पे होंगे, और मुझे यही टॉप पे दिख रहा था। और बात रही बाकी जो लोग मुझसे बोल रहे थे कि नंगा नाचो नंगा नाचो, जो लोग कपड़े पहन के भी रोड पे नाच रहे हैं ना, तुम्हें उनसे भी दिक्कत है। और अगर तुम्हें गाली देनी है तो मुझे गाली देने के लायक क्यों बना रहे हो? गाली उनको दो जो ऑलरेडी लायक है, जैसे कि ये दीवानी, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, ये भी गानो काली घटाए। ए थंबा क्या 20 रुपए की स्ट्रिंग से केचम केच खेल रहे हो? एक बंदा पी लो, कोई बैठ के डिसाइड कर लो किसको पीना है। और पीछे वाली कितनी एक्साइटेड हो रही है, जैसे मौत का खेल चल रहा है। 2 बंदर बैठ के आग लगे टायर के बीच में से छलांगे मार रहे हो जैसे। आइए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे जानवर जो हजारों सालों में सिर्फ एक ही बार दिखते हैं, मजाक से हटके। और लास्ट वाला तो सिर्फ कुछ लोगों को दिखता है। नंबर 3, अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। लोग पहले लड़कियों को बस बोलने में ऑब्जेक्टिफाई करते थे। इस चमगादड़ की टूटी हुई टांग ने उस लड़की को बर्तन की तरह यूज भी करना शुरू कर दिया। प्लेट है वो प्लेट, और तुम लोगों की डेयर वहां तक पहुंच नहीं सकती जहां तक इस घिनौनी सिवैया की हरकतें पहुंच चुकी हैं। दुनिया के 3 सबसे खतरनाक कीड़े जो इंसानों की जान तक ले सकते हैं। नंबर 3, कैटल टिक्स। वैसे तो ये कीड़े ज्यादातर जानवरों के शरीर में देखने को मिलते हैं। सिंदूर और लिपस्टिक लगाई थी तो थोड़ी सी ठोकर खा के मर भी जाता। भाई इन लोगों को जो भी हरकत करनी व्यूज के लिए करे, ये हमारी कल्चरल चीजों को क्यों इन सबके बीच में ले आते हैं? और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ऐसे मार्केट में घूम रहे इसको कोई पकड़ के मारता क्यों नहीं अच्छे से? और मार्केट तो मार्केट, ये लोग मेट्रो में भी ऐसे ही चले जाते हैं और घिनौनी हरकतें करते हैं। दोस्तों, सरकार ने दिल्ली मेट्रो को लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए बनाया था, लेकिन आजकल दिल्ली मेट्रो में क्या चल रहा है आप सभी को पता होगा। कोई रुमाल जितने कपड़े पहनकर घूम रहा है, कोई ऑर्केस्ट्रा वाला डांस कर रहा है, तो कोई एक दूसरे की अबे वो लंबे बाल वाले घिनौने पोकेमोन, तू मैगी खा रहा है या हमारी छुड़वा रहा है? ऐसी हरकतें मत कर भाई कि कल से हम मैगी ना खा सके ना, नको बिल्कुल नहीं। और सोचने की बात यह है कि एक इंसान पागल हो सकता है, 2 कैसे हैं? 2 अंधे कोड़ी आपस में मिल कैसे गए? ये किस नाले में मिलावट हुई है तुम दोनों की? पर अफसोस दोस्तों, इतनी ज्यादा गंदी गंदी डेयर्स मिलने के बावजूद भी इतनी घिनौनी हरकतें नहीं कर सकता मैं व्यूज के लिए। तो अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आता है, थोड़ी बहुत भी हंसी आती है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। 3 मिलियन करने हैं हमें। बाकी वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।